भगवान राम का जन्म भी इसी कर्क लग्न में ही हुआ था। और कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। इस कुंडली के सप्तम और अष्टम भावों को मारक भाव कहा गया है। अष्टम भाव से आयु का भी विचार किया जाता है और मृत्यु का भी विचार किया जाता है। और अगर आपकी कुंडली का मारक ग्रह उच्च का हो रहा है तो वो कई बार बहुत उत्तम परिणाम नहीं दे सकता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त या शनि जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कुंडली में हाईली एक्टिव होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा तो या तो व्यक्ति बहुत डिप्लोमेसी करेगा, बहुत क्रूअल, कठोर, निर्दयी होगा, या तो फिर बहुत ज्यादा धार्मिक होगा। अब बहुत ज्यादा अगर आप प्रैक्टिकल होंगे तो सिर्फ आप क्या करेंगे, फिर आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहेंगे, जो आपका सर्वोत्तम लक्ष्य है। और उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि आप तब अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे ये करना है जिससे मेरे जीवन का सर्वार्थ सिद्ध हो सके, कि मुझे क्या करना है। तो इस हिसाब से जन्म कुंडली में उच्च के शनि हैं। तो अगर आपकी कुंडली का, यही सिद्धांत है आज के कार्यक्रम का, कि अगर आपकी कुंडली का मारक ग्रह अगर उच्च का हो रहा है तो वो कई बार आपके जीवन में समस्याएं देने वाला भी हो सकता है। उस पे भी अगर किसी भी तरीके से शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जैसे कि यहां पे तो शुभ ग्रह की दृष्टि है पर शत्रु ग्रही दृष्टि पड़ रही है, शत्रु के घर को गुरु देख रहे हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है जहां उच्च के शनि विराजमान है, तो मारक भाव या मारकेश के ऊपर अगर गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो उसके मारक प्रभावों में कमजोरी आएगी। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं शनि, और कर्क लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश के मित्र होकर के, भाग्य भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति योग कारक ग्रह बनते हैं। अब जरा विचार से समझिएगा, तो आपकी कुंडली में अगर मारक ग्रह पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो मारक प्रभावों की कमजोरी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप उसी क्षेत्र को देखते हैं तो वो ग्रह जो मारक है वो कहां बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली का मारक ग्रह कहां बैठा, अगर वो जिस भाव में बैठेगा तो मारक ग्रह जहां बैठता है और जहां देखता है, दोनों ही भावों को कमजोर करता है। तो ये बात अब इस पे निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह मारक बन रहा है। एक ऐसा ग्रह मारक बन रहा है जिसको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है, जो एक जहां बैठेगा उसको नष्ट करेगा और जहां देखेगा उसको नष्ट करेगा। लेकिन आपकी कुंडली का अगर कोई ऐसा ग्रह मारक बन रहा है जिसको एक से अधिक दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसे शनि, गुरु, मंगल, एक से अधिक दृष्टि प्राप्त है, तो इस अवस्था में अगर आपकी कुंडली का ऐसा ग्रह मारक बन रहा है जो एक से अधिक दृष्टि लेकर के बैठा हुआ है, तो फिर वो जहां जहां दृष्टिपात करेगा वहां वहां से संशयों की और परेशानियों को देने वाला बनेगा। विचार करिए, अगर इस कुंडली के लिए शनि मारक होंगे, जो कि हैं, लेकिन इसमें भी एक सिद्धांत और होगा जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल, राहु, केतु पे पड़ रही है तो रोगों की अधिकता होगी। शनि की 7वीं दृष्टि दशम स्थान पे पड़ रही है जो कारोबार को विलंब में लेके जाएगी, और 10वीं दृष्टि लग्न पे शत्रु की दृष्टि को देख रही है। इसका अर्थ होगा कि अगर कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो उनकी किसी भी भाव पे दृष्टि बहुत अच्छी नहीं जाएगी, और बहुत अच्छी नहीं जाने के कारण कई बार ये शनि जातक के जीवन को, मानसिक अवस्थाओं को, मानसिक शांति को, गृह क्लेश को बढ़ाने वाले होंगे, न कि कम करने वाले। ये समझना होगा। अब विचार करिए, तो शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वितीय और तृतीय, ये भाव मारक होते हैं, जिसमें सप्तम भाव से भी ज्यादा मारक द्वितीय भाव होता है ना, क्योंकि सप्तम स्थान का वो मृत्यु स्थान होता है। तो वैसे ही अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होकर सप्तम में ही शनि बैठे हों, या अष्टम भाव के अधिपति होकर शनिदेव अष्टम में ही बैठे हों, तो ये डबल ट्रिपल मारक हो जाएंगे। और उस कुंडली के लिए बाकी जितने भी ग्रह बनेंगे, चाहे वो भले ही मारक भाव में क्यों ना बैठे हों, फिर भी वो मारक, उसको हटा करके शनि स्वतः मारक हो जाते हैं। ये सिद्धांत मैंने अपने मेन चैनल वाले कार्यक्रम में भी बताया था। तो प्रैक्टिकली आपने क्या विचार किया, क्या समझा कि अगर शनिदेव मारक बनते हैं तो वो जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे इन सभी भावों में मारक दोषों की उत्पत्ति करेंगे। और दूसरा, अगर वो सप्तम और अष्टम भाव में बैठे हैं तब वो डबल ट्रिपल मारक होंगे, मतलब उनके मारकेश के गुणों में वृद्धि हो जाएगी।
ऐसे वो सामान्यतः चतुर्थ भाव में बैठे तो मारक ग्रह जहां बैठेगा उसको मारेगा, अर्थात मानसिक शांति को मारेगा। माता भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि माता की आयु लंबी होगी, लेकिन हाँ जरूर ही घर में कलह का कारण बनता है, क्लेश बनता है, घर में कलह का वातावरण तैयार रहता है, मन एकांत नहीं होता, शांत नहीं होता, विक्षिप्त बना रहता है, किसी भी व्यक्ति जल्दी विश्वास नहीं करता है, और धनवान होने के साथ भी चाहे जितना भी हो जाए फिर भी उसको एक बेचैनी सी महसूस होते देखी जाती है।